हमारे विधायकगण भी उपस्थित हैं, श्री ललित चंद्राकर जी, श्री ईश्वर साहू जी, श्री रिकेश सेन जी, श्री डोमन सिंह कोसेवाड़ा जी, हमारे प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं, पी दयानंद जी उपस्थित हैं। आप सभी का भी आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन, स्वागत। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलने वाला है। इसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक था, जिसमें हमारे अधिकारीगण लोगों के बीच गए हैं, सुझाव पेटी लेकर गए हैं और उनकी जो समस्याएं थी उनको कलेक्ट किए हैं, ऑनलाइन भी समस्या लिए हैं। और दूसरे चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने उन समस्याओं का समाधान किया है और 5 मई से लेकर अब ये तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है। और इस तीसरे चरण में हम स्वयं और हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं किसी पंचायत में जाकर, और समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है क्लस्टर में, कहीं 10 पंचायत को लेकर, कहीं 15 पंचायत को लेकर। और उसमें हमारे अधिकारी उस क्लस्टर के अंदर कितनी समस्याएं, कितने का समाधान हुआ, वो सारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने में रख रहे हैं। और इस तीसरे चरण में औचक निरीक्षण में किसी भी पंचायत में पहुंच जाते हैं और वहां पर किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे खटिया बिछाकर चौपाल लगाते हैं और वहां के गांव वालों के साथ घंटा 1.5 घंटा वार्तालाप करते हैं। सरकार की जो योजना हम लोग चला रहे हैं पिछले 1.5 साल से, मोदी की गारंटी को पूरा हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ तक उन तक पहुंचा है, ये सब का फीडबैक उन्हों से लेते हैं। और इसमें आप सब लोगों का भी सराहनीय प्रयास रहा है। सुशासन त्योहार को प्रचार प्रसार देने में आप लोगों ने भी खूब मेहनत किया है और इस गर्मी में आप लोग कवर भी कर रहे हैं, कवरेज भी दे रहे हैं। उसके लिए पूरे मीडिया के बंधुओं का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम रात को कल मुंगेली में थे, वहाँ 3 जिले का समीक्षा बैठक था, बिलासपुर, जीपीएम और मुंगेली का। और आज हम दुर्ग जिला यहाँ पर आए और सबसे पहले यहाँ पर अछोटी गांव पहुंचे। वहाँ डाइट कॉलेज परिसर में एक 29,20,000 के लागत से मोहतारी सदन का निर्माण हो रहा है, जो पंचायत विभाग से प्रदेश के हर पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे डिप्टी सीएम के विभाग से, इनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी है, वहां पे मिल रहा है। तो बड़ा अच्छा उसका निर्माण हो रहा है, उसका निरीक्षण किए। उसके बाद ग्राम पंचायत मोरमुंदा गए, वहां पर चित्रसेन नाग, जिनका अभी अभी हाल में प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हुआ है, तो उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री आवास बनाया है। अपना भी कुछ पैसा लगा के जो उसका ड्राइंग डिजाइन है उससे कुछ अलग उन्होंने किया है। और उसी तरह से मोरमुंदा का जो अटल बिहार योजना के अंतर्गत जो भवन है, वहाँ 226 आवास बन के तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण हम लोगों ने किया है। और वहाँ जिनको प्रथम दृष्टया अलॉट हुआ है, उनको चाबी भी देकर उनको सम्मानित किए हैं।
और फिर मुरमुंदा में ही समाधान शिविर का आयोजन था, जिसमें 14 पंचायत के लोग आए हुए थे। तो वहां पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का मांग था, श्री डोमन सिंह कोसेवाड़ा जी का, कि वहां का जो हाई स्कूल है उसका हायर सेकेंडरी में उन्नयन होना चाहिए। तो उसकी भी हमने घोषणा की है। आने वाले समय में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई वहां पर शुरू होगी। और फिर यहाँ पर दुर्ग जिला हेडक्वार्टर में दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिले का समीक्षा बैठक हुआ है और तीनों जिले का ये समीक्षा बैठक 3 घंटे से ऊपर चला है, जिसमें हमारे सभी डिप्टी सीएम के साथ हमारे और भी मंत्री दयालदास बघेल जी सहित सभी हमारे विधायक, हमारे प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव सभी और तीनों जिला के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी, कमिश्नर, आईजी, सभी लोग की उपस्थिति में बिंदुवार चर्चा हुई है और जिले में क्या चल रहा है उस सब के विषय में समीक्षा बैठक हुई है। और मुझे खुशी है कि 20 जिलों का भ्रमण और 20 जिलों का जो समीक्षा बैठक हुआ है उसके अनुसार हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो 1.5 साल में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का जो बीड़ा उठाया है, योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी और कई नए रिफॉर्म भी ला रहे हैं। जैसे आपका जमीन रजिस्ट्री का सेक्टर है, उसमें अब जमीन रजिस्ट्री के साथ उसका नामांतरण भी हो जाएगा, फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी। कोई गार्जियन अपने बच्चों को संपत्ति हस्तांतरण करना चाहता है तो मात्र 500 रुपये में वो भी काम हो जाएगा। इस तरह के सारे रिफॉर्म ला रहे हैं। अटल डिजिटल सेवा केंद्र हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से ही 1460 पंचायतों में उसकी भी शुरुआत पिछले 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था वहां से शुरू किए हैं। और इस सुशासन तिहार के दौरान हम कई अटल डिजिटल सेवा केंद्र में गए भी, वहां अच्छा ट्रांजैक्शन चल रहा है। लोगों को वहीं पर मतलब बैंक भी जाना नहीं पड़ रहा है पैसा ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये सब सारा सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये सुशासन तिहार का जो उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का कहाँ तक क्रियान्वयन हो रहा है उसका फीडबैक लेना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से सुशासन तिहार चल रहा है।